एवं मेंबरों के साथ मीटिंग की गई, जिसके अंदर कि हमने ग्रामीण क्षेत्र से भी उनके सदस्यों को बुलवाया था। साथ में हमारे सीएमओ साहब भी थे। ड्रग कंट्रोल के लिए जो हमारे यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब पोस्टेड किए गए हैं वो भी थे, और हमारे प्रधान हैं जो ज़िला के ड्रग केमिस्ट एसोसिएशन के, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। आज काफ़ी लंबा विचार विमर्श किया गया है और कुछ हिदायतें दी गई है केमिस्ट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और मेंबर्स को। उनसे रिक्वेस्ट भी की गई है। हिदायतों में ये है कि वो बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के या पुरानी प्रिस्क्रिप्शन पे किसी को भी जो हमारी ऐसी दवाएं हैं जो कि मेडिकल इंटॉक्सिकेंट के रूप में यूज़ की जाती हैं या जो मिसयूज़ के प्रोन हैं वो ना दें। इसके अंदर स्ट्रिक्ट चेक रखें। दूसरा, अपने वहाँ पर जो आपके इनके कैमरे हैं, कैमरे दुरुस्त रखें, उनमें कम से कम 1 महीने की फुटेज होनी चाहिए। तीसरा, जब सामने जो व्यक्ति इनके पास कई बार सिरिंज लेने आता है तो वो सिरिंज को खुले तौर पे ना बेचें, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना दें। इसके साथ ही ये भी था कि यदि कहीं पर जैसे हॉस्पिटल्स की डिस्पेंसरी हैं या जो वहाँ पर केमिस्ट शॉप हैं, वहाँ पर यदि कोई इंजेक्शन है आफ्टर यूज़ उसको फेंक देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करें फेंकने से पहले, ताकि वो रीयूज़ ना हो सके। इसके अंदर हमने ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से आता है और वो दिखता है कि ड्रग एडिक्ट है तो तुरंत अपने इलाके के एसएचओ साहब को बताएं, और वहाँ पर जो आपके ड्रग इंस्पेक्टर साहब हैं उनका भी सभी को नंबर पता है, व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, उनसे इस बारे में गाइडेंस लें। साथ ही कई बार जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप होती है उसकी भी जेन्युइनिटी पे अगर कहीं किसी को शक लगे तो वो तुरंत अपने ड्रग इंस्पेक्टर साहब से संपर्क करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये एक साझा मुहिम है और ये सभी के साथ चलने से होगी, चूँकि मेडिकल इंटॉक्सिकेंट ऐसी चीज़ है जो कि जानलेवा है। जो चीज़ इंजेक्शन के लिए नहीं बनाई गई या सीमित मात्रा के लिए बनाई गई और उसको ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वो फिर जान लेगी। हमें अपने समाज को, अपने सिरसा ज़िले को, हरियाणा को, देश को नशे के प्रकोप से बचाना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब मिलकर काम करें। और केमिस्ट एसोसिएशन ने हमें भरोसा दिया है, एक एक व्यक्ति ने हाथ उठा के हमें भरोसा दिया है कि वो मेडिकल इंटॉक्सिकेंट की सेल नहीं करेंगे। इसके बाद हमने उनको ये भी चेताया है कि यदि किसी ने ऐसा किया और उससे किसी के शरीर को हानि पहुँचती है या कोई मृत्यु होती है, या फिर इवन ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में कोई पेशेंट जो भर्ती है वो बताता है कि इस शॉप से मैं गलत तरीके से दवाई ले रहा था, जो दवाई नहीं उसको मिलनी चाहिए थी, जिसका कि उसने मिसयूज़ किया, तो उनके खिलाफ फिर हम एप्रोप्रिएट सेक्शंस में, सख्त सेक्शन में, इंक्लूडिंग यदि किसी की जान गई हुई है तो हम 105 BNS के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसको किसी भी सूरत में फिर बख्शा नहीं जाएगा। सर, प्रशासन लगातार नशे की रोकथाम को लेकर के सतर्क है, पर नशा जो है खुलेआम बिक रहा है। उनका साफ साफ देखा जा सकता है कि जो ओवरडोज से मौतें हो रही हैं, युवा खासतौर पर किस चपेट में आ रहे हैं। इसके लिए देखिए अवेयरनेस भी ज़रूरी है, साथ में एनफोर्समेंट के साथ इसमें 3 प्रोंग स्ट्रेटजी है। पहला है अवेयरनेस। यदि व्यक्ति जागृत होगा, इवन स्टूडेंट से शुरू होता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं बच्चे को पीयर प्रेशर से या किसी अन्य कारण से, अनभिज्ञता से इस लत की ओर जाने की। सबसे पहले ज़रूरी है अवेयरनेस की। इसका दुष्परिणाम बड़ा भारी होता है, एक दर्दनाक मृत्यु होती है यदि उसका समय रहते इलाज ना कराया जाए तो ऐसी चीज़ों से, नशे की लत से बचना है, ये अवेयरनेस। यदि किसी को ये लत लग गई है तो उसका प्रॉपर डी एडिक्शन। हमारे सिरसा ज़िले में टोटल 9 डी एडिक्शन सेंटर है, एक सरकारी भी है, 8 प्राइवेट हैं, जहाँ पे कि इसका इलाज किया जाता है। वहाँ पर अपने जो यदि कोई इस लत का शिकार है तो उसका इलाज कराया जाए। तीसरा इसके अंदर आता है एनफोर्समेंट। जैसे कि अब हालिया समय में ये सामने आ रहा है कि मेडिकल इंटॉक्सिकेंट की वजह से कुछ ओवरडोज की मृत्यु हुई हैं, आसपास के क्षेत्रों में भी हुई हैं, कुछ यहाँ पे भी हुई हैं। तो उसके अंदर उसी कड़ी में ये मीटिंग ली गई है ताकि इस प्रकार का नशा बिके ही नहीं, और यदि कोई बेचता है, कोई बेचता है इस प्रकार का नशा तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जो काली भेड़ हैं उनको सामने लाया जाएगा और उनको
सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सर, आपने नया एक्शन प्लान तैयार किया है, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, कब तक परिणाम दिखने शुरू होंगे, नतीजा जो लोग देखने को देखिए, मिले? मैं इसमें बताता हूँ कि शुरू में यदि किसी को नशे की लत लगती है, वो कोई भी उसको लगा सकता है, या उसने कोई निजी कारण के चलते हो सकता है ये लत अपनाई हो, लेकिन जब वो इस लत के वशीभूत हो जाता है तो उसको खुद को बाद में इच्छा होने लगती है कि वो नशा करे, अन्यथा उसका शरीर टूटने लगता है, उसको दर्द होता है, वो काफ़ी पीड़ा महसूस करता है। और जब कोई व्यक्ति इच्छा से ये चीज़ कर रहा हो, उसकी इच्छा को तोड़ना थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम इस प्रयास में ज़रूर कामयाब होंगे और ऐसे व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाएंगे और जो नशे के तस्कर हैं उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। सर, आपने ये अभियान तो शुरू किया है, लेकिन इसमें ज़रूरत है सबको शक के घेरे में लेने की। तो जो मेडिकल अधिकारी हैं जिनको इन पे कंट्रोल करना है, कहीं ना कहीं वो भी शक के घेरे में रहेंगे, उनकी भी जांच रहेगी, उनकी भी सीडियाँ, मोबाइल, ये चीज़ें जारी रहेंगी। देखिए, हमारे यदि कोई भी शक के घेरे में आया तो हम कोई जांच में कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और कोई भी अपराधी हो वो बचेगा नहीं। सिर्फ शहर की मीटिंग दी गई है या पूरे जिला के मेडिकल? ये पूरे जिला के मेडिकल शॉप के ऑनर थे। कल एक बात है निकल के आती है, डबवाली के थे, सिरसा वाले से। वहाँ डबल जिले में तकरीबन 1700 मेडिकल स्टोर हैं, लेकिन ये सामने आता है कि उनमें से ज़्यादातर 50% से ज़्यादातर जो हैं वो खुद वो मतलब किराए पे लेके चला रहे हैं, लाइसेंस तो इस बात को लेकर, क्योंकि किराए पे लेके चला रहे हैं, तो वो अब देखिए, मैंने अभी मीटिंग में भी कहा था कि सभी सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे और हमारे ड्रग इंस्पेक्टर साहब हैं, काफ़ी चुस्त व्यक्ति हैं, ये भी अपने कह रहे हैं कि हमारी चेकिंग लगातार चलेगी और साथ में हमने इनको ये भी आश्वासन दे रखा है कि जहां पर पुलिस की टीम चाहिए पुलिस की टीम साथ जाएगी, प्लस हम डी एडिक्शन सेंटर भी विजिट करेंगे और वहाँ पर जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है उसके अकॉर्डिंग भी कार्रवाई लेंगे। हम अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। नशा तस्कर हर हालत में सलाखों के पीछे जाना चाहिए। आपने एक डिकाई की बात की है कि हम डिकाई करेंगे इसके अंदर, तो इसमें सर ओनली पुलिस का रहेगा या ड्रग इंस्पेक्टर साहब या फिर जो डिपार्टमेंट है उसका भी कोई प्रतिनिधि रहेगा क्या? देखिए, सारी बातें बताने की नहीं होती। मैं अगर यही आपको क्लियर कर दूंगा तो फिर वो डकोए कहाँ रह गया।